वो कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने वक्त से होती है और अल्लाह पाक इज़ द बेस्ट प्लानर, क्योंकि जब वो आपको देना चाहता है तो आप गुमान भी नहीं कर सकते कि आपको कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे मिलेगी। तो सीन ये है कि लास्ट मंथ मैं ईफा बर्लिन गया था एज अ क्रिएटर, और उसके बारे में मैंने एक छोटू सा व्लॉग भी बनाया था अपने इंस्टाग्राम के लिए, और वो मैंने इस चैनल पे भी अपलोड किया था। वो जो सीन था वो बड़ा कमाल था, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और हुई थी कि मैंने जुनैद भाई से मेरी मुलाकात हुई एंड I helped him to shoot some stuff and हमारी दोस्ती हो गई। और then he asked me कि भाई यहाँ क्या कर रहा है, क्या सीन है। तो I told him कि मैं यहाँ पे एज अ क्रिएटर आया हूँ, नॉट एज एन एग्जिबिटर और एज अ विजिटर। Then he was very excited, very kind enough। तो जब हम लोगों ने शूट वगैरह कर लिया तो then he asked me to record something and sharing your story and anything। तो खैर वो जो व्लॉग है वो कल अपलोड कर दिया जुनैद भाई ने। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देखें, शो सम लव एंड कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि क्या सीन था और क्या स्टोरी थी। अच्छा, सीन ये था कि बोया मैजिक ईफा बर्लिन के अंदर, यूरोप के अंदर लॉन्च हो रहा था। उससे पहले से मैं उस कैंपेन में बोया के साथ था। तो देन बोया आस्क्ड मी कि आप यहाँ पर आ जाएं, विज़िट कर लें हमें, क्योंकि यू वर द पार्ट ऑफ द कैंपेन। क्योंकि बोया के साथ मैंने पहले भी काम किया था बोया माइक 2 पे, वो मेरा फेवरेट माइक्रोफ़ोन है एक तरह से कंटेंट क्रिएशन के लिए, और उसका व्लॉग भी मैंने इस चैनल पे अपलोड किया था। दैन दे आस्क मी कि आप ट्रैवल करके अगर आ सकते हैं फ्रैंकफर्ट से बर्लिन तो आप आ जाएं। और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट इवेंट बिकॉज मुझे पता था ईफा बर्लिन इज़ द बिगेस्ट थिंग जो कि टैक्स से रिलेटेड होती है। और मज़े की बात ये थी कि जुनैद भाई भी वॉज ट्रैवलिंग विद TCL, और TCL सबसे बड़ा स्पॉन्सर था एक तरह से ईफा बर्लिन का इस साल। मेरा यहाँ से जाने का हुआ एंड देन आई वेंट टू बर्लिन, और वहाँ पे मैं अपने दोस्त के पास रुका, और उसी दौरान मुझे मेरा क्रिएटर बैच भी आ गया। दे आस्क्ड मी टू सबमिट सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर ईफा बर्लिन एंड आई पुट माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, और जो भी मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई थी वो मैंने वहाँ पे ऐड की, एंड देन दे सेंट मी द क्रिएटर बैच। तो दैट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट, बिकॉज मुझे लग रहा था कि वहाँ से मुझे कोई रिसीव करेगा एज अ विजिटर, मैं जाऊँगा, बट बड़ा सब कुछ स्मूथ हो गया। मैं चाहता था कि जब मैं जाकर किसी भी डिफरेंट ब्रांड से जाके मिलूँ या बात करूँ तो मेरे पास वो क्रिएटर वाला बैच हो, बिकॉज आई वाज़न्ट विजिटिंग दैट इवेंट एज अ विजिटर। तो एक छोटू सी चीज़ थी, बट या अल्लाह का शुक्र है वो हो गई थी। एंड देन मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि हमारा हॉल 21 था या 20 था आई गेस, और जुनैद भाई का हॉल 20 था। तो मैं जब बोया की तरफ जा रहा था तो मुझे हॉल 20 दिखा, देन आई वेंट देयर और जुनैद भाई से मुलाकात हुई। वेरी क्विक मीटअप, तो ये सीन था। ही वॉज वेरी ग्लैड, और उसके बाद हमने कहा कि हम मिलते हैं एंड इफ़ यू नीड सम हेल्प फॉर द शूट आई वुड लव टू हेल्प यू। तो उसके बाद मैं अपने हॉल में चला गया। मज़े की बात ये थी कि हम बिल्कुल बराबर वाले हॉल्स में थे, क्योंकि टेक से रिलेटेड जो भी स्टफ़ था, जैसे कि मेरा फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन का जो भी सेटअप था वो बिल्कुल बराबर वाले हॉल में था, और TCL के लिए एक स्पेसिफिक आई थिंक हॉल वहाँ पे था। तो हम बिल्कुल आसे पासे थे। तो मुझे पता था कि जब मैं वहाँ से फ्री हो जाऊँगा तो फिर मैं जुनैद भाई से मिल लूँगा। और फिर सीन ये हुआ कि वहाँ से मैं बोया के सेटअप पे गया, और फॉर्चुनेटली हम उसी दिन बोया ने इनोवेशन अवार्ड विन किया था बोया मैजिक पे। तो बोया मैजिक इज़ एन अमेजिंग माइक्रोफोन यार, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज वहाँ पर मैं सिर्फ अकेला क्रिएटर था जिसे बोया ने बुलाया था। और ईफा के अंदर आप इनोवेशन अवार्ड जीत जाएं और किक स्टार्टेड अवार्ड जीत जाएं तो ये एक अच्छा सीन था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड। वहाँ पे मैं पूरी टीम से मिला और बड़ा अच्छा सीन रहा। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ से फ्री हो गया तो मैंने कुछ और ब्रांड्स थे वहाँ पर, उनको देखा, एंड देन आई कॉल्ड जुनैद भाई एंड आस्क हिम कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। तो फिर मैं वहाँ चला गया उनके लिए शूट करने। तो ईफा वाला जो भी क्लिप्स हैं, जो भी
वीडियोज़ हैं, जो भी कोलैबोरेशन उनकी थी TCL के साथ, उसमें जितना भी ईफा बर्लिन वाला शूट है वो मैंने किया है। तो या बड़ा अच्छा टाइम रहा, हम लोगों ने काम किया वहाँ पे साथ। एंड देन जब हम लोग काम वगैरह से फारिग हो गए, दैन ही आस्क्ड मी, भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या सीन है। देन आई टेल हिम कि भाई अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, लेकिन आई ऑल्सो मेक टेक रिलेटेड कंटेंट, और ये मेरा कंटेंट है। एंड देन ही वाज वेरी हैप्पी टू सी माय कंटेंट। फिर मतलब अच्छा सीन रहा। एंड देन वी वेंट टू लंच एंड देन ही आस्क्ड मी कि हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ बनाते हैं साथ, ताकि आवाम को पता चल सके दैट व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग और किस तरह से जर्नी रही, क्या सीन था। एंड देन ये वाला जो पार्ट है वो जुनैद भाई ने रिकॉर्ड किया और अभी अपने चैनल पे अपलोड किया। आज फेलो क्रिएटर हसन शेख, जिनका ताल्लुक कराची से है, मुझे मिले ईफा पे। इन्होंने मुझे मेरे साथ बड़ी हेल्प भी की। भाई आपके भाई को शूटिंग वूटिंग नहीं आती, तो हसन टेक्स ऑल द क्रेडिट जितना भी व्लॉग आएगा ईफा का। बट मैंने सोचा आपको हसन से मुलाकात भी करवाता हूँ और थोड़ी बातचीत भी करते हैं। हसन कैसे हो? मैं ठीक हूँ जुनैद भाई, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। तो भैया हसन की इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि भाई म्यूज़िक से पूरा घूम के 180 डिग्री टेक रिव्यूअर हैं और फ्रैंकफर्ट में बेस्ड है, और जर्मनी में इतना मशहूर है कि भैया ईफा में इतने सारे ब्रांड्स इनको बुलाया था माशाल्लाह। सो हम बात करते हैं कि भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन म्यूज़िक से यहाँ तक कैसे हुई। पाकिस्तान में अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। आई वाज डूइंग म्यूज़िक प्रोडक्शन फॉर पास्ट 10 ईयर्स। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं साउंड एंड म्यूज़िक के अंदर ही मास्टर्स करने के लिए आया था, लेकिन वो जो लैंग्वेज बैरियर था और वो जो टेक का थोड़ा सा सीन था, वो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड आई हैव बीन डूइंग टेक गियर kind of a content for past 1 year and alhamdulillah it's going very good so far. मेरा एक और दोस्त था वहाँ पे शेरियार, वो भी हमारे साथ थे। एंड या वी हैड सच एन अमेजिंग टाइम टुगेदर। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार इस बंदे को मैं सालों से फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मुझे जुनैद भाई का जो आस्क गंजी स्वैग वाला सीन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो समटाइम्स मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ या कोई भी काम कर रहा होता हूँ तो वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो एक ऐसे बंदे के साथ बैठना, फ्रेम शेयर करना या बातें करना, अपनी जर्नी शेयर करना और उसकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्योंकि अगर आप पूरे बैकग्राउंड को देखो कि मेरा म्यूज़िक से टेक कंटेंट की तरफ मूव होना और व्लॉग्स छोड़कर टेक रिलेटेड वीडियोस बनाना और उसके बाद उन ब्रांड्स के साथ काम करना जिन्हें आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, उसके बाद कोलैबोरेशन के बाद वो आपको इनवाइट करें एक ऐसे इवेंट के अंदर जहाँ पे आप जिन क्रिएटर्स को देखते हो वो खुद भी वहाँ पर हो और आप उनके साथ एज अ क्रिएटर स्टेज शेयर कर रहे हो, तो ये आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इट वॉज जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब था वहाँ पर डिफरेंट नीश का कॉन्टेंट बनाता था, म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करता था, वो एक मेरी लाइफ का हिस्सा था। बट व्हेन आई केम हियर तो मुझे यहाँ पर आके मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन की अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड, काफ़ी कुछ सीखा टेक से रिलेटेड। पाकिस्तान में मैं काफ़ी ज़्यादा बात करता था, लेकिन अब जिस नीश का मेरा कंटेंट है, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम जाके देखो, मेन चैनल जाके देखो, तो स्पेसिफिकली टेक से रिलेटेड है, जो कि हमेशा से मैं करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता था कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी नीश फ़ोन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं थी, लेकिन ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, फिल्म मेकिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं मैं उनके साथ काम करना चाहता था। एंड दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग हेयर इन जर्मनी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाले जो मोमेंट्स हैं ना मैं कभी भी नहीं भूलूंगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आई एम एक्चुअली मेकिंग कंटेंट सिंस 2017। इट्स बीन लाइक मोर देन 8-9 ईयर्स। 2014 से मेरा स्टूडियो है, मैं म्यूज़िक बनाता था, रिकॉर्डिंग, मतलब मीडिया से एक तरह से ताल्लुक़ है। एंड देन अब 2026 आ जाएगा अगले साल। सो या इट वाज सच एन अमेजिंग मोमेंट्स फॉर मी। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि एक बड़े स्टेज पे एज अ क्रिएटर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। तो ये सारी बैकग्राउंड स्टोरी थी। आई होप मैंने बोर नहीं किया होगा, एंड आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक ऑन द कॉमेंट सेक्शन। और आप जाके जुनैद भाई वाला व्लॉग भी देख सकते हैं। अभी बहुत कुछ मैंने सीखना है, बहुत कुछ करना है, अभी बहुत छोटे से लेवल पे आपका भाई, लेकिन या आई एम वेरी ग्लैड कि थिंग्स आर हैपनिंग, चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैंने अपनी नीश चेंज की, इतना ज़्यादा ट्रांजिशन किया, अब मुझे जब चीज़ें मिलने लगी हैं, चीज़ें हो रही हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि यार तू ये क्यों कर रहा है, बार बार एक चीज़ शुरू से शुरू करना, मतलब लाइक इट्स नॉट दैट ईजी। और फिर एक ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पर आप खुद पढ़ रहे हो, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हसल बसल चल रही हो, और उसके अंदर एक ऐसा डिसीजन लेना जो मतलब लाइक किसी को नहीं पता कि क्या होगा।
होगा उसका। सो या आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, बिकॉज जब आप लोग कुछ अच्छा लिखते हैं ना तो वो एक ऐसा सोर्स है मेरे लिए जो कि मुझे मोटिवेट रखता है, क्योंकि रोज़ाना एक नई हसल वसल होती है। मुझे नहीं पता कि कल मेरा रूटीन क्या होगा, मैं कुछ रिकॉर्ड कर भी पाऊँगा, मैं कोई ना कोई नई चीज़ सीख पाऊँगा या नहीं। लेकिन ये है कि अभी हमारे पास मौका था, हमने बात की, तो सुबह सुबह मैंने वो सिनेमैटिक सीक्वेंस शूट किया, उसके बाद थोड़ा सा काम करके आई एम रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग। तो आई होप इस व्लॉग में आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और मेरे लिए भी दुआ करें, कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, पूरी जर्नी कैसी लगी, और जुनैद भाई वाला व्लॉग भी जाके देखिएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हसन शेख साइनिंग ऑफ, पीस आउट।